हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे 21वें क्वेश्चन से और 5 क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर 25 तक। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 21वें क्वेश्चन से। 21वें प्रश्न में कहा गया, एक दुकानदार को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसने प्रश्न में कहा एक दुकानदार कितने पेन बेच रहा है 140 और उसे बेचने पर 20 पेन के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर का क्या होता है, लाभ। अब आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न जब भी इस भाषा में आ जाते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ संख्या बेचने पर कुछ संख्या का लाभ होता है, तो उसको आपको कैसे देखना है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये मानना है कि 1 रुपए का एक पेन है। अब यदि वो 140 पेन बेचेगा, इसका मतलब क्या करेगा, विक्रय करेगा। और विक्रय करेगा तो 140 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। अब उसने भाषा में क्या इस्तेमाल किया शब्द, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। मतलब यदि एक पेन 1 रुपए का है तो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कितना हो जाएगा, 20 रुपए। इसका मतलब कि ये 20 रुपए ही आपका लाभ है। अब हम जानते हैं कि हमको यदि लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो ये हो गया विक्रय मूल्य जो कि 140 रुपए है। क्रय मूल्य आपको निकालना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि सर क्रय मूल्य तो हमने निकाला नहीं। कोई बात नहीं, ये 140 रुपए में आपने कोई चीज बेची है जिस पे 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो ऑब्वियसली वो चीज कितने रुपए की होगी, 140 रुपए में से 20 रुपए आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर 140 माइनस 20, ये मूल्य कितना आ जाएगा, 120। और यही आपका क्या होगा, क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि आपने 120 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसे 20 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो टोटल मिला के कितने में बेचा, 140 रुपए में। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पर हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्रय मूल्य हमारे पास 120 रुपए आ गया है, बटे में हम 120 रुपए रखेंगे और गुणा में हो गया 100। इस प्रकार से 140 में से 20 गया तो 20 बटा में 120 गुणा में हो गया 100। 20 से काटेंगे 120 को 6 बार, यहाँ पर 1/6 दिखाई दे रहा होगा। और 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, कहाँ दिख रहा है ये दिख रहा है चौथे ऑप्शन पे। ऑप्शन यदि बदल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संख्या को पकड़ के रखना। 16 सही 2/3% इसका सही आंसर आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में कहा जाता है कि कोई वस्तु, कोई भी पेन हो सकता है, हवाई जहाज, कुछ भी चीज या टॉफी, कोई भी चीज बेचने पर संख्या दी जाएगी और आपको लाभ जो दिया जाएगा वो उस संख्या के रूप में दिया जाएगा कि वो वस्तु कितनी बिकी। जैसे यहां पर कहा गया 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसमें आप कॉमन सेंस लगाइएगा, 1 रुपए की एक वस्तु तो 140 उसने बेची है, तो उसने बेचा कितने का माल, 140 रुपए का, जिसपे उसको 20 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि वस्तु की संख्या के रूप में बोला है। यहां से आप क्रय मूल्य निकाल लोगे और लाभ का प्रतिशत रख दोगे, विक्रय माइनस क्रय बटा क्रय गुणा में 100। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 162 रुपए में खरीदी। खरीदी का मतलब क्या हो गया, क्रय करी 162 रुपए में। आगे कहा गया और 18 रुपए उसने बनवाने पर खर्च कर दिए। अब ये खर्च कौन करेगा, वो व्यक्ति ही करेगा। यानी कि ये 162 रुपए में ही आपका ये क्रय मूल्य में ही खर्चा जुड़ जाएगा। उसने उसे 171 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय कर दिया, कितने रुपए में, 171 में। अब प्रश्न में आपसे कहा गया उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल मिला के उसने खर्च कितना करा, 180 रुपए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 180। और उसने बेचा कितने में है, 171 में। कहने का मतलब है ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको हानि होगी। इसका मतलब इस पे लाभ का प्रश्न नहीं बनेगा, हानि निकलेगी। और हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है क्रय माइनस विक्रय अपॉन में क्रय गुणा में क्या हो गया, 100। तो यहाँ पर क्रय क्या हो गया, क्रय हो गया आपका 180।
माइनस 171 बटा में 180 और ये गुणा में क्या हो गया 100। ऊपर क्या बच जाएगा 9 बटा 180 गुणा में क्या हो गया 100। 9 से आपने इसको काटा तो 20 बार और 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार। तो 5% की क्या हो रही है हानि। आ रहा है समझ में। देखते हैं कहां पर है ऑप्शन। यस, पहला ही आंसर जो है इसका सही जाएगा, 5% की हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बहुत बेसिक और सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब अगली बार के लिए याद रखिएगा कि जब भी क्रय मूल्य में कोई भी खर्चा, लगवाने का खर्चा, बनवाने का खर्चा, कोई भी खर्चा होता है तो वो क्रय मूल्य के साथ ही जुड़ता है। इस प्रकार से कुल क्रय मूल्य जो है उन सभी का योग होता है। इस बात को बस इस प्रश्न में ध्यान रखना। बाकी तो ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर कहा गया 21 वस्तुएं हैं और यहाँ पर 18 वस्तुएं हैं। अब ध्यान देना, यहाँ जो बोला गया वो आप समझना कि यहाँ पर 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। फिर से यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ हो रहा है या हानि। अब मैं पहले तो आपको करके बता देता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर देखा कि 21 वस्तुएं आई लेकिन गई कितनी 18, मतलब बची कितनी 3। तो यहाँ पर 3 का जो है हमको पहली बात तो लाभ हो गया। अब कैसे हुआ यह भी समझ में आ जाएगा। 3 के बाद में मूल रूप से नीचे क्या रखते हैं हम क्रय मूल्य, क्योंकि हमें पता करना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो होगा हमारा 18 और गुणा में हम कर देंगे 100। क्या हुआ 3 6 18, 1/6 गुणा 16 यानी कि 16 सही 2/3% जो होगा यहाँ पर क्या होगा लाभ। अब आप कहेंगे सर ये लाभ कैसे हो गया, हमें बताइए। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों आया, यहाँ पर ये क्यों आया। तो पहली बात तो लाभ हो रहा है, हानि हटा दिया। लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ का प्रतिशत ऐसे निकलता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। अब यहाँ पर हम इस बात को समझें कि ये लाभ की जगह हमने 3 क्यों रखा और क्रय मूल्य की जगह हमने 18 क्यों रखा, उससे हमें ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो कैसे कर रहा हूं ध्यान देना। मान के चलो कि मुझे 18 वस्तुओं की जरूरत थी, मैंने किसी एक व्यक्ति से ये 18 वस्तुएं बुलवाई। अब 18 वस्तुओं का मैंने उसे पैसा दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति उतने ही पैसे में कितनी वस्तुएं लेके आ गया 21 वस्तुएं लेके आ गया। अब उस व्यक्ति ने 21 वस्तुओं में से मुझे वापस कितनी दी 18, लेकिन उसने रख कितनी ली 3। इसका मतलब उस व्यक्ति को कितने वस्तुओं का फायदा मिला 3 वस्तुओं का, लेकिन पैसे मूल रूप से खर्च कितने के हुए 18 वस्तुओं के। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। फिर से समझ लो, एक व्यक्ति है जैसे कि मैं हूं, मैं कौन हूं ग्राहक हूं, और ग्राहक ने कोई चीज डिमांड करी। मैंने कहा कि भाई इतनी चीजें ले आओ 18। इस दुकानदार ने, ये रहा दुकानदार है ना, इसको आप ऐसे समझिए। ये दुकानदार को मैंने कहा कि मुझे 18 वस्तुएं चाहिए। दुकानदार ने कहा 18 वस्तुओं का पैसा जमा कर दो। मैंने उसको जितना पैसा जमा किया उसमें वो दुकानदार 21 वस्तुएं ले आया। इस प्रकार से उसने वापस मुझे कितनी करी 18। आ रहा है समझ में। उसके पास कितनी बच गई 3। इसका मतलब 3 का उसको क्या हो गया लाभ हो गया, इसलिए मैंने लाभ प्रतिशत निकाला। 3 को मैंने ऊपर रख दिया और ग्राहक मैं था, तो टोटल 18 के पैसे मैंने ही खर्च किए, यानी मैंने क्रय की है 18 वस्तुएं, 18 ही क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है आपको। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि इस प्रकार के प्रश्न में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बताई बात जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वरना इसके पिछले वीडियोज में मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा पहला 16 सही 2/3% क्या होगा लाभ होगा। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर शब्दों के अनुसार मत चलना। प्रश्न में ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य शब्दों से मत देखना, वरना प्रश्न में देखोगे तो आपको 21 जो है वो क्रय दिखेगा और जो 18 है वो विक्रय दिखेगा। तो यहाँ पर जो बोला जाता है उसका विपरीत मानना,
जिसको वो विक्रय कहे उसको क्रय मानना, जिसको क्रय कहे उसको विक्रय मानना। या फिर इस भाषा का प्रश्न आपके पास आ जाए तो इस एरो को बनाना, 21 लाओगे 18 दोगे तो 3 बचेगा, 3 आपका लाभ होगा। यस, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 23वां प्रश्न था। 23वें के बाद में अब हम बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। तो 24वें प्रश्न में हमें कहा गया कोई वस्तु 20% की छूट पर बेची गई, ठीक है, और नगद भुगतान करने पर 30% की एक और छूट दी गई। यदि मैंने नगद भुगतान पर 2240 रुपये में वह वस्तु खरीदी तो वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा। अब ये क्वेश्चन यदि आपको समझना है तो उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज मतलब बाजार मूल्य या लागत मूल्य कैसे बताते हैं हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं यानी क्रय करते हैं। फिर हम उसके ऊपर कोई मूल्य निर्धारित करते हैं जिसको बाजार या फिर लागत मूल्य कहते हैं, ठीक है, बाजार या लागत मूल्य। और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा कम करके उसको हम क्या करते हैं, विक्रय कर देते हैं यानी बेच देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आपको विक्रय मूल्य मिलेगा तो वो डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो डिस्काउंट यहां पर आता है, हमेशा याद रखना। डिस्काउंट कहां आएगा, बाजार मूल्य के ऊपर। अब इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया, कोई वस्तु 20% की छूट पर बेची गई। तो सीधी सी बात है, बेचेंगे तो छूट मिलेगी, इसका मतलब उसका पहले से कोई मूल्य निर्धारित था। हमने मान लिया कि उसका मूल्य X रुपए था। अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे तो वो राशि कम हो जाएगी। यहां पर पहला डिस्काउंट आपको कितना दिया गया, 20% का। इसके बाद में आपसे कहा गया नगद भुगतान करने पर 30% की और छूट मिलेगी, यानी कि आपको एक छूट नहीं मिल रही है, आपको यहां पर टोटल मिला के 2 छूट मिल रही है, पहले 20% फिर 30%। और उसके बाद में आपको कहा गया यदि मैंने नगद भुगतान 2240 रुपए करा, मतलब खरीदने वाला ये कह रहा है कि कुल मिलाकर के दुकानदार ने मुझे कितने में बेची है, 2240 रुपए में बेची है। तो प्रश्न में कहा गया वस्तु का बाजार मूल्य क्या है, यानी X की वैल्यू निकालिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर X की जो वैल्यू होगी उस पर पहले आपको 20% की छूट मिली, क्योंकि आपने नगद भुगतान किया है प्रश्न के अनुसार, उसीलिए फिर 30% की भी छूट मिलेगी और फिर आपको इतना राशि देना है। इसको व्यवहारिक रूप से जमाएं तो हम कहेंगे X जो भी राशि होगी उसमें से पहले हमको 20% राशि नहीं देनी है क्योंकि वो डिस्काउंट मिला है। तो हमको कितनी राशि देनी है, 80%, यानी X का 80% ही हम दुकानदार को देंगे या दुकानदार उस पे बेचेगा। लेकिन नगद भुगतान करोगे तो 30% और आपकी राशि कम हो जाएगी। लेकिन किसका, इस पूरी राशि का, जो बची हुई राशि है, तो यहाँ पर हम 30% और बचत कर लेंगे तो बची राशि कितनी, 70% गुणा, यानी कि ये पूरी जो राशि हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2240 रुपये। अब कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत बार आता है, सर ये 80 का फिर 70 क्यों हो गया। आप यहाँ पर पहले जिसको कहना चाहिए कि 80 रख रहे हो तो फिर 80 के बाद में और कम करके फिर 30 कम 80 करो तो फिर 50 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझो, सबसे पहले आपका 100% क्या था, X रुपया। उसके बाद में फिर आपको डिस्काउंट कितना मिलना था, 20%। तो आपने कहा कि इस 100% का वैल्यू आपको 20 कम देना है, तो देना कितना है, 80। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां तक क्या बात थी, 80 क्यों करा। लेकिन अब जब ये राशि आप देने वाले थे तो ये अपने आप में 100% हो जाएगी और अब इस 100% में से आप 30%, ये वाला 30% नहीं दोगे तो फिर दोगे कितना, 70%। इसीलिए यहां पर हमने करा, पहले X राशि का 20% हटाया तो 80 बचा, फिर इस पूरी राशि का 30% हटाया तो 70% बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन हमको ना हो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको काटते हैं, 20 से काट दिया तो 4 बार, 20 से काट दिया तो 5 बार, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 7 से काटा, 7 तिया 21, बच गया 1, 7 दूनी 14, 4 से काट देंगे, 4 8 32, ठीक है। ये 5 है और ये 8 है, 5 8 40, तो 5 8 40 बनेगा। 40 के बाद 1 0 यहाँ का बचा और 1 0 यहाँ का बचा, तो आपके X यानी बाजार मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 4000, जो कि पहले ऑप्शन पे दिया गया है। तो इसका बाजार मूल्य यानी लागत मूल्य हो जाएगा 4000 रुपये। कैसे, समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न था उसको क्लियर कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट से समझाया
कि कोई भी चीज पहले खरीदी जाती है, फिर उसके ऊपर मूल्य निर्धारित किया जाता है बाजार में, फिर उसको कुछ कम मूल्य पे बेच दिया जाता है। तो ये क्रम हमेशा याद रखो, इससे बहुत सरलता मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 25वां। तो 25वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चटर्जी ने एक कार खरीदा और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। ठीक है, उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। उसे कार के मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ये मैंने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें अटेम्प्ट करना है। चटर्जी ने एक कार खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। अब हमने माना कि उसकी मूल कीमत जो होगी वो 100 रुपये होगी। ये है उसकी मूल कीमत। अब इस 100 रुपये पर उसको 15% का क्या मिला है? डिस्काउंट, यानी 15% राशि उसको नहीं देनी थी। तो 100 रुपये का 15% 15 रुपये हो गया। तो उसने कितने रुपए में खरीदी? 85 रुपये में वह खरीदी। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां पर उसने कितने में खरीदी? 85 रुपये में खरीदी। आगे प्रश्न में कहा उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 10% पर बेच दिया। कहने का मतलब है उसने 85 रुपए के ऊपर 10% का क्या कमाया? लाभ कमाया। अब आप कहेंगे सर 85 रुपए का 10% क्या होगा? सिंपल सी बात है, 8 रुपये 50 पैसे। सामान्य सा गणित है, एकदम सामान्य सा। कैसे? 85% का 10% जो होगा वो 8.5 रुपये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 85 रुपये की चीज को 8.5 रुपये के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर ये दोनों राशियां हम जोड़ देंगे तो ये राशि कितनी हो जाएगी? 93.50। ठीक है, अब इतने रुपए में उसने उसको बेचा है। अब हम इस बात को समझते हैं कि उसने हमसे प्रश्न क्या पूछा। उसे कार के मूल कीमत पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी कि हमसे उसने प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत पूछा है, जो कि होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। ये लाभ प्रतिशत होता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या करूंगा मैं, वो आप समझना। यहां पर हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। अब इस पूरे प्रश्न को हम देखें तो पहले 100 रुपए की चीज थी, उसको 15% डिस्काउंट मिला, तो उसको मिल गई वो वस्तु 85 रुपए में। फिर उसने इस 85 रुपए पर 10% का लाभ कमाया, जो लाभ कितना है? 8.50, यानी कि मैं यहाँ पर 8.50 रख दूंगा, क्योंकि उसको लाभ कितने का हुआ था? 8.5 रुपए का। अब क्रय मूल्य की जगह क्या आएगा, ये बात आप समझना। तो प्रश्न में कहा उसे कार के मूल कीमत पर कितना लाभ हुआ, यानी कि यहां पर आपको क्रय मूल्य की जगह ये 85 रुपए नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? उसने कारण बोला है। उसने कहा मूल कीमत पर, और हमने मूल कीमत किसको माना था? 100 रुपए। तो हम यहाँ पर 100 रख देंगे और गुणा में आ गया 100 रुपए, यानी कि गुणा में 100। तो ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 8.50%, यानी कि 8.5% जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर कहाँ दिख रहा है? पहले ऑप्शन को ही हम सही मानेंगे, 8.5%। ये क्या किया मैंने, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। फिर से समझ लीजिए। प्रश्न में कहा चटर्जी ने एक कार खरीदा और उसकी मूल कीमत, तो ये रही मूल कीमत 100 रुपए। मूल कीमत पर 15% उसको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो 15% डिस्काउंट यानी छूट उसे विक्रेता से मिली। तो 100 रुपए की चीज 85 रुपए की हो गई। उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 10% लाभ पर बेचा, यानी कि जो खरीद मूल्य है इस पे खरीदा, खरीद मूल्य का 10% लाभ हो जाएगा 8.5 रुपए। इस प्रकार से उसने उसे 93.50 रुपए में बेच दिया। प्रश्न में कहा उसे कार के मूल कीमत पर, कहां पर? मूल कीमत पर कितना लाभ हुआ? तो लाभ हो गया 8.5 रुपए। क्रय मूल्य की जगह आप 85 मत रखो, क्योंकि उसने साफ रूप से कहा
क्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ ये नहीं पूछा, उसने पूछा मूल कीमत पे कितना लाभ हुआ, तो मूल कीमत हो गई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8.5% इसका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिस्काउंट के और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँगा। इसके पहले यदि आपने एक वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने पिछली प्लेलिस्ट में बना के रखा है तो वो आप देख लेना, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।